डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मनिंदर है और मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं पंजाब से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैं पढ़ने से ज़्यादा काम किया करता हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये पिछली सर्दियों की है। तब हमारे यहाँ क्रिसमस की छुट्टियाँ हुई थी। यहाँ पर मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं बने थे क्योंकि मैं शहर से थोड़ा दूर काम पर जाया करता था। मैं अंकल जॉन के स्टोर पर काम किया करता और अंकल जॉन मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी देते और इसी के साथ बोनस भी देते। मेरी जान पहचान यहाँ पर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अंकल जॉन मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वैसे भी अंकल जॉन का कोई बेटा नहीं था और उनकी पत्नी भी पिछले साल ही मर चुकी थी, इसलिए जॉन भी मुझे अपना बेटा ही मानने लगे थे। वैसे भी मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए काफ़ी बड़ा लोन लेकर आया था, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना था और लोन चुकाना था। और इसमें मेरी सबसे ज़्यादा मदद करते अंकल जॉन। मुझे बाहर काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अंकल जॉन ही मुझे सबसे ज़्यादा सैलरी देते और बोनस भी देते। इसी के साथ मुझे ओवर टाइम करने का मौका भी देते। इससे मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा था। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर लॉटरी सिस्टम भी रखा था जिसमें कमाई का हिस्सा भी मुझे मिल रहा था। मेरी लोन की किस्तें बड़ी ही आसानी से निकल जाती और मैं काफ़ी पैसे सेव कर लेता। इसलिए यहाँ पर मेरा भरोसा अंकल जॉन पर बहुत ज़्यादा था। ये सर्दियों की छुट्टियाँ थी और अंकल जॉन मुझे कह रहे थे कि मैं उनके साथ उनके गांव चलूं। स्टोर पर कई नए लड़के रखे हुए थे, इसलिए मुझे अंकल जॉन कह रहे थे कि क्रिसमस पर मैं तुम्हें साथ लेकर पक्का जाऊंगा। वो मुझे अपना गांव दिखाना चाहते थे जहां पर उन्होंने बचपन निकाला है। मैं वैसे भी उनको कई बार कहता कि मुझे कनाडा घूमने का बहुत शौक है और मैं शहरों से ज़्यादा गाँव में घूमना पसंद करूंगा। मुझे हरियाली और कुदरत बहुत पसंद है और इसलिए मैं शहर से ज़्यादा गांव को देखने का मन बनाकर बैठा था। इस बार अंकल ने कहा था कि वो मुझे अपने साथ गांव लेकर जाएंगे और हम क्रिसमस के 2 दिन पहले ही अंकल के गांव की तरफ निकल पड़े। अंकल ने अपनी गाड़ी उठाई और वो मुझे भी अपने गांव ले चले। मुझे रास्ते में अंकल जॉन बता रहे थे कि कैसे उनका गांव बिल्कुल कुदरत की गोद में है और वहां पर उन्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये गांव काफ़ी पीछे की ओर है और यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। वैसे भी इस गांव का नेटवर्क बहुत कम है, इसीलिए सारा सामान साथ ही लेकर जाना पड़ता है। हमारी गाड़ी में सारा सामान था जिससे हम 1 हफ्ता वहां पर रहते। लगभग 4 घंटे की ड्राइव करके हम अंकल जॉन के गांव पहुंच गए थे। ये गांव बिल्कुल एक पहाड़ के पास था और यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं थे। ये तो जैसे जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा हो और यहाँ पर कम घर होने के कारण काफ़ी शांति थी। मैं खुद देखकर हैरान था कि कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी और ना ही यहाँ पर कोई स्टोर था। यहाँ पर आसपास का स्टोर भी अंकल जॉन का स्टोर था जो 4 घंटे की ड्राइव पर था। यहाँ पर हमें 1 हफ्ता निकालना था और मैं खुश था क्योंकि मुझे पंजाब जैसा माहौल मिल रहा था। यहाँ पर कुदरत की गोद में और इस तरह की शांति मुझे हमेशा से पसंद थी। उस दिन अंकल जॉन पूरा दिन मुझे अपना गांव दिखाते रहे। यहाँ पर हर तरफ कई तरह के फलों के बाग थे और अंकल ने मुझे वो सब दिखाए। लेकिन अंकल ने मुझे एक ही चेतावनी दी थी कि रात को 8 बजे के बाद तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर कुछ अजीब तरह के जानवर रहते हैं जो 8 बजे के बाद ही बाहर निकलते हैं, बस तुम्हें उनसे बचना है। वैसे अंकल जॉन ने मुझे अपनी गन दे दी थी। ये डबल बैरल वाली बड़ी गन थी और अंकल जॉन ने कहा था कि इसे अपने पास ही रखना। वैसे यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन कई बार जानवर जंगलों से यहाँ पर आ जाते हैं।
वैसे तो वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ में अगर ये गन हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। पहली रात तो मैं बाहर नहीं निकला, लेकिन अगली सुबह ही अंकल जॉन की सेहत थोड़ी खराब थी। अंकल जॉन को डायरिया हो गया था, इसलिए अंकल जॉन कह रहे थे कि तुम आज बाहर अकेले घूम लो। वैसे भी बाहर कोई खतरा नहीं है और आसपास कई घर हैं, वहां पर तुम देख सकते हो अगर तुम्हें कोई जान पहचान वाला मिल जाए या कोई अच्छा मिल जाए। मैं खुद यहाँ पर कई सालों बाद आया हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई तो अच्छा दोस्त तुम्हें मिल ही जाएगा, तो बाहर आराम से घूमना और पूरा दिन घूमना। उस दिन अंकल जॉन घर में रेस्ट कर रहे थे और मैं बाहर उस गांव को देख रहा था। मैं बाग के कई नए हिस्सों में जाता और वहां पर घूमता। थोड़ा घूमने के बाद मुझे वहां पर एक लड़का मिला। वो पास के ही एक घर में रहता था और वो मुझसे अच्छी तरह से बात करने लगा। तब मैं उसे कहने लगा कि तुम मुझे ये गांव दिखा सकते हो। मैं इस गांव में नया हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। अगर तुम मुझे ये गांव दिखा दो तो बहुत अच्छा होगा। वो पूरा दिन हम दोनों बाहर घूम रहे थे, लेकिन वो लड़का मुझे काफी अजीब बातें बता रहा था। वो लड़का बता रहा था कि पिछले 4 से 5 सालों में यहां पर कुछ अजीब जानवर दिखने की बातें आती ही रहती हैं। कहते हैं कि यहां पर कोई ना कोई अजीब सा जानवर घूमता है जो रात को यहां निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है तो चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। मुझे शुरू से ही रोमांच पसंद है, इसलिए मैं तो खुद सोच रहा था कि मुझे अगर वो जानवर देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अंकल जॉन आज घर पर ही हैं, तो मैं बाहर रात तक रह सकता हूं, और यहां पर वैसे भी मुझे काफी पसंद आ रहा था। मैं उस लड़के के साथ पूरा दिन गांव घूमता रहा और अब रात के 8 बज गए थे। वो लड़का मुझे बार बार कह रहा था कि मुझे तो घर जाना होगा, यहां पर काफी खतरा है और रात को बाहर कोई नहीं निकलता। लेकिन मैं उसे कह रहा था कि मुझे यहां पर घूमना है, मैं यहां पर घूमना चाहता हूं। इसके बाद उस लड़के ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उस लड़के ने कहा कि यहां पर लोगों का मानना है कि वेंडिगो घूमता है। वेंडिगो एक बहुत ही अजीब जानवर होता है जिसका बहुत ही तेज दिमाग होता है। वो किसी न किसी तरह से भ्रम में किसी इंसान को मारने की कोशिश करता है। वो जब भी यहां पर आता है तो मेंढक पूरी तरह से चुप कर जाते हैं, जबकि तुम देख सकते हो चारों तरफ मेंढकों की आवाज आ रही है। लेकिन जब उन मेंढकों की आवाज आना बंद हो जाए, समझो तुम्हारे आसपास वो वेंडिगो है। अगर वेंडिगो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखे तो तुम्हें उसी जगह पर खड़े हो जाना है और बुत बन जाना है। तुम्हारे हिलने पर वेंडिगो तुम पर हमला कर सकता है, और वैसे भी उससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे पता था कि वेंडिगो जैसा कोई जानवर नहीं होता। वैसे भी मैं हर जानवर के बारे में जानता हूं, और हमारे देश में भी ऐसे किसी जानवर की बात नहीं बताई जाती। लेकिन मुझे पता है ये किसी तरह की किंवदंती हो सकती है जो गांव में सुनाई जाती है। मैं डर तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं भी थोड़ी देर में घर चला जाऊंगा, तुम चले जाओ। मुझे बस उसे वहां से भगाना था और मुझे बाद में गांव में घूमना था। रात के वक्त मैं कई तरह के जानवर देख सकता था और मेरा प्लान भी यही था। लगभग 9 बजे तक मुझे वहां पर कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। सामने तालाब था और मैं वहां अपनी टांगे लटकाकर बड़े आराम से बैठा हुआ था। थोड़ी देर मैं वहां पर गाने गुनगुना रहा था, लेकिन तभी मेरा ध्यान भटका। पहले तो मुझे लगा ये कोई भी जानवर हो सकता है, इसलिए मैं चारों तरफ देखने लगा। लेकिन जानवर से ज्यादा डर तो मुझे इस बात का था कि चारों तरफ ही सन्नाटा सा छा गया था। मैं सोच रहा था कि ये कैसा सन्नाटा है, क्या मेरे कान बज रहे हैं या पहले भी ऐसा ही था। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये कैसा सन्नाटा है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यहां पर पहले मेंढकों की आवाज आ रही थी, वो आवाज अब बंद हो चुकी थी। अब किसी एक मेंढक की आवाज तक नहीं आ रही थी। ये ख्याल मेरे दिमाग में जा रहे थे
और मैं थोड़ा सा डरने लगा था। मुझे पता है कि मेंढक इस तरह से चुप कभी नहीं होते, और ख़ास तौर पर अगर वो तालाब के आसपास हों तो उनके चुप होने का कारण कोई नहीं होता। मैंने कभी तालाब के आसपास ऐसे मौसम में मेंढकों को चुप नहीं देखा। वो हमेशा ही आवाज़ करते हैं, लेकिन इस सन्नाटे में मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। मुझे तभी आसपास चलने की आवाज़ आई। मैं जानना चाहता था कि ये आवाज़ किसकी है। मैं अब ये जानना चाहता था कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। मुझे पता है रात के वक्त कई तरह के जानवर इस तरह के जंगल में आ सकते हैं, तो मेरे हाथ में वो गन थी और मैं ये देखना चाहता था कि ये जानवर कौन सा है। कहीं ये छोटा कुत्ता या बिल्ली तो नहीं, क्योंकि ऐसी हालत में मैं गन को चलाना नहीं चाहूँगा। अगर ये कोई बड़ा जानवर हुआ तब तो मुझे गन चलानी ही होगी, मुझे अपनी जान बचानी ही होगी। तब पीछे से काफ़ी आवाज़ आई तो मैंने अपना मुंह उस तरफ घुमाया। उस तरफ पीछे से लाइट पड़ रही थी, लेकिन मैं देख रहा था कि ये कोई छोटा जानवर नहीं है। ये 4 पैरों पर चलकर मेरी तरफ आ रहा था। मेरे दिमाग में उस लड़के का ख्याल आया। उसने कहा था कि हिलना मत। वैसे भी अगर कोई जानवर आपके आसपास हो तो आपको हिलना नहीं चाहिए। इससे अगर वो जानवर आप पर हमला नहीं भी करना चाहता तो भी वो घबराहट में हमला कर ही देता है। इसीलिए मैं हिला नहीं, मैं वहीं पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो जानवर 4 पैरों पर नहीं बल्कि 2 पैरों पर हो गया था। मुझे पीछे से रोशनी पड़ रही थी, इसलिए मुझे ये पता नहीं लग पा रहा था कि वो जानवर कौन है। लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा कौन सा जानवर होता है जो 4 पैरों से 2 पैरों पर हो गया हो। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये भालू हो सकता है, लेकिन भालू इतना पतला नहीं होता और इसके पंजे काफ़ी बड़े बड़े थे। मुझे तो जैसे इसकी परछाई नजर आ रही थी, क्योंकि पीछे से पड़ रही रोशनी मुझे उसे साफ साफ देखने नहीं दे रही थी। वो जैसे ही मेरे करीब आ रहा था तो मुझे समझ आया कि उसका आकार कितना बड़ा है। ये कोई बहुत ही बड़ा जानवर था और भालू इतना बड़ा नहीं होता। अब मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और मैं भी उससे बचना चाहता था, और मैंने सीधा गन उठाई और 2 शॉट उस तरफ लगाए। ये शॉट मैंने उसके धड़ पर लगाए थे, लेकिन वो तो वहां से हिला तक नहीं। इस गन की 2 शॉट किसी इंसान को मारने के लिए काफ़ी हैं, और किसी भी बड़े जानवर को ये 2 शॉट बड़े ही आसानी से मार सकते हैं। फिर भी उसे ज़रा भी नुकसान नहीं हुआ था। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मुझे उसका चेहरा नजर आने लगा। ये बहुत ही डरावना सा चेहरा था और मैंने जिंदगी में ऐसे जानवर को नहीं देखा था। वो बिल्कुल मेरे सामने था और उसकी लंबाई 8 से 9 फुट होगी। वो थोड़ा सा झुका हुआ था, फिर भी वो लगभग 8 से 9 फीट ऊंचा था। मेरे दिमाग में अब यही ख्याल था कि मैं इससे बचने वाला नहीं। उसके बड़े बड़े हाथ, उसके दांत बहुत ही बड़े बड़े थे और वो जैसे मुझे एक ही बार में चबाकर खा जाता। मैं वहां पर घबराया सा खड़ा था, तभी पीछे से गोलियों की आवाज़ें आने लगी। मैं जानना चाहता था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन ये कुछ लोग थे जो इसी तरफ बढ़े आ रहे थे। वो जानवर पीछे मुड़कर देखने लगा और इतने लोगों को देखकर वो फिर से मेरी तरफ देखने लगा। वो उन लोगों से ज़रा भी घबरा नहीं रहा था और उसने 2 कदम मेरी तरफ और बढ़ाए। वो मुझसे लगभग 1 से 2 फीट की दूरी पर था और वो मेरी आंखों में घूरे जा रहा था। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया था कि वो मुझे कभी भी मार सकता है, लेकिन वो मेरी आंखों में ऐसे घूर रहा था जैसे कोई इंसान अपने दुश्मन की तरफ घूरता है। वो मुझे लगभग 2 से 3 सेकंड तक घूरता रहा और वो गन शॉट्स हमारी तरफ ही आ रही थी। वो गोलियां उसे भी लगी होंगी, लेकिन वो ज़रा भी हिला नहीं। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर घूर रहा था और मैं अंदर तक डर रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर घूरने के बाद वो वहां से भागकर चला गया। वो लोग मेरी तरफ आए उससे पहले वो गायब हो चुका था।
वो अंधेरे में कहीं गुम सा हो गया था और मेरी नज़र बिल्कुल सामने अंकल जॉन पर पड़ी। अंकल जॉन कई लोगों के साथ मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने मेरे पास आकर मुझे गले लगा लिया। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि आज तुम बच गए, और इसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े। घर आकर अंकल ने कहा कि जब तुम घर नहीं आए थे तो मैं बाहर आया था तुम्हें ढूंढने के लिए। तब मुझे वो लड़का मिला था और उसने बताया था कि मेरे हाथ में गन है और मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। तभी अंकल ने कई लोगों को इकट्ठा किया था क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पर कुछ भी खतरा हो सकता है। ये वेंडिगो लगभग 15 से 20 साल बाद दोबारा यहाँ पर आ जाता है। अंकल ने कहा बचपन में उनके साथ भी यही हुआ था और वो भी जिंदा बच गए थे, लेकिन कई लोग यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाए थे। अगर लोगों का झुंड नहीं आता तो मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता था, और मुझे पता था आज मैं जिंदा बच गया हूँ। उसी दिन अंकल जॉन ने गाड़ी उठाई और मुझे लेकर वो वापस शहर की तरफ चल पड़े। उन्हें पता था वेंडिगो ने मेरी आंखों में आंखें डालकर क्या देखा था। वेंडिगो ने मेरा डर देखा था। वेंडिगो जानता था कि आज तो मैं बच गया हूं, लेकिन वो दोबारा मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए मुझे पता था मुझे इस गांव में वापस कभी नहीं आना होगा।